नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां शुक्रवार की यानी जुम्मे की नमाज को लेकर खास तौर पर एहतियात बरती जा रही। संवेदनशील इलाके जो अलग अलग शहर हैं, जिसमें कि लखनऊ, प्रयागराज, ये तमाम जो शहर हैं, कानपुर, इनमें खास एहतियात बरती जा रही है। खास इंतजाम किए गए हैं। आरएएफ की अलग अलग कंपनियां तैनात की गई हैं। शुक्रवार को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के खास इंतजाम है। उपद्रव से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। यूपी में शहर शहर सख्त पहरा। पुलिस की तैयारी, उपद्रवियों पर भारी। शहर शहर ड्रोन से कड़ी नजर। शहर शहर पुलिस का पहरा। पत्थरबाजों पर योगी का पंच। पिछले हफ्ते यूपी के कुछ जिलों में उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी। कई जगह हिंसा हुई, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यानी किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ समेत दूसरे संवेदनशील जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। इन इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पीएसी की 132, सीएपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। 132 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यूपी में तनाव 3 जून को कानपुर से शुरू हुआ। हिंसा की जद में और भी कई जिले आए। अब कानपुर में 5 नए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिस गली के बाहर से पथराव हुआ, उन सभी जगह पर कैमरे कवर करेंगे। बरेली में एहतियातन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है। शहर में अमन चैन बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं बरेली में 17 जून को होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन को बुलाया था। अब पुलिस प्रशासन से बातचीत कर तौकीर रजा ने खुद प्रदर्शन टालने का ऐलान किया। आजमगढ़ में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पुलिस की उपद्रवियों पर नजर तो है, साथ ही यहां होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे जनपद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पूरे जनपद को सेक्टर्स में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें सेक्टर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा वर्तमान में हमारे पास जो इलेक्शन के लिए आई हुई 58 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की हैं, इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। डेली इन लोगों का एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। सुबह भी की जा रही है और शाम को भी की जा रही है। हिंसा को देखते हुए शहर शहर निगरानी की जा रही है। पुलिस चौकन्नी है, सोशल मीडिया पर नजर है और जो भी अफवाह फैलाएगा, उपद्रव करेगा, उसे सीधा सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूपी के अलग अलग शहरों में पिछले 2 हफ्तों में 2 शुक्रवारों को जो हुआ है, उसे लेकर आज खास एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि आज फिर एक बार शुक्रवार है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना होगा कि पिछले हफ्ते यानी 10 जून को क्या क्या हुआ था। कई शहरों में एक साथ हिंसा पैदा हो गई थी, एक साथ पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। 7 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम वो शहर हैं जो अब बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं और शुक्रवार को लेकर यहां खास एहतियात बरती जा रही है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां शुक्रवार को हिंसा हुई थी। आगे जाकर के हवा में हम देखा वो 2 भागों में बट गया।
इधर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी खास एहतियात बरती जा रही है। यहाँ संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, यहाँ खास एहतियात बरती जा रही है, फ्लैग मार्च भी किया गया है। तो राजधानी लखनऊ में भी खास मुस्तैदी बरती जा रही है, सुरक्षा की खास तैनातियां हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ ना होने पाए। और इसके लिए फ्लैग मार्च करके भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी है, कोई गड़बड़ करने की हिम्मत ना करे। यूपी में हिंसा और उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पहले कानपुर और फिर प्रयागराज में शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। आज फिर हिंसक प्रदर्शन ना हो, इसके लिए यूपी पुलिस पहले से ही मुस्तैद नजर आती है। जो भी संस्थाएं ऐसी हैं जैसे सिविल डिफेंस है तथा अन्य संस्थाएं जो कि लगातार हम लोगों के साथ समय समय पे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करती है, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस फोर्स मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में खास तौर से नजर रखी जा रही है। दूसरे जिलों से फोर्स मंगाकर शहर में डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही ड्रोन से भी शहर में हर हलचल पर पुलिस की नजर है। 10 जून को ही प्रदेश के कुछ जिलों में और देश के कुछ अन्य प्रदेशों में भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। उसको लेकर कल जो जुमे की नमाज है उसको लेकर फिर से अलर्टनेस उतनी हाई अलर्ट मोड पर हम लोग हैं। लखनऊ के अलावा गोरखपुर में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की। गोरखपुर में पुलिस ने तैयारियों को धार देने के लिए शहर में फ्लैग मार्च किया। गोरखपुर पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की, जिसके जरिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। यानी वो सभी जरूरी इंतजाम यूपी पुलिस कर रही है जिससे दंगाई घर के बाहर ना निकल सकें और निकले तो कानून को अपने हाथ में ना लें। गोरखपुर में पिछले दिनों ड्रोन से निगरानी में 54 घरों की छतों पर ईंट और पत्थर दिखाई दिए थे। इसलिए चुनौती और ज्यादा है, लिहाजा पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। साथ ही इस सिचुएशन से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया है। गोरखपुर जोन के सभी 11 जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। प्रदेश में अलर्ट है। गोरखपुर जोन के अंतर्गत 11 जिले हैं और सभी जिलों में हाई अलर्ट हम लोग ने कर रखा है। और इस अलर्टनेस के तहत हम कई चरणों में तैयारी कर रखी है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हम लोग ने संवाद बनाया है, सभी वर्गों से संवाद बनाया है। 10 जून को उपद्रवियों ने यूपी के शहरों में उत्पात मचाया था, लेकिन इस बार सड़क पर उपद्रवी नहीं, योगी की पुलिस का राज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कई जिलों में धारा 144 भी लगा दी गई है। यानी पैनी नजर है कि इस बार इस शुक्रवार को किसी तरह की कोई हिंसा, कोई गड़बड़ी न होने पाए। यूपी में 10 जून को हुई हिंसा के बाद इस शुक्रवार यूपी के कई जिलों में पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। हिंसा की कोई घटना ना हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। यूपी के हर संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही यूपी के कई जिलों में हालात को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सहारनपुर में पिछली बार हुई हिंसा को देखते हुए खास सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही किसी भी तरह लापरवाही न हो, इसके लिए पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। मदरसे हैं, उनके संचालकों से भी हमारी व्यापक स्तर पर बैठक हुई। फोर्स एक्स्ट्रा सहारनपुर जनपद को मिल चुकी है, उसका भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान करके किया है।
यहाँ पर मेन जामा मस्जिद के इमाम द्वारा और विभिन्न मस्जिदों के इमाम द्वारा भी अपील की गई है कि लोग अपने मोहल्ले में जो मस्जिद हैं वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ें, ना कि दूसरी मस्जिदों में आएँ। पिछली बार हुई हिंसा को देखते हुए इस बार नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए फ्लैग मार्च निकाला है। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद वहां खास तौर पर ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम ने पूरी दलबल के साथ कानपुर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सड़कों पर नजर आए। वहीं शुक्रवार से पहले 5 नए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी के बरेली में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस के जवान निकले और साफ कर दिया गया वहां किसी भी तरह की हिंसा वो होने नहीं देंगे। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी पुलिस अधिकारियों ने बात की। मथुरा में भी पुलिस ने पहले से ही सावधानी बरतते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। इस दौरान दंगे वाली गलियों में पुलिस के जवान पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साफ है कि यूपी पुलिस इस बार किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं चाहती। यही वजह है कि वह हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूपी के कई जिलों में पहले से ही धारा 144 लगाने के साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही फ्लैग मार्च के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पिछले शुक्रवार यानी 10 जून को ही हिंसा के बाद प्रयागराज में खास एहतियात बरती जा रही है। यहाँ भी जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ खास निगरानी की जा रही है, खास अलर्ट वहाँ पर है और साथ ही ये अलर्ट किया जा रहा है, ये चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी तरह की गड़बड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में पुलिस की मुस्तैदी को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 10 जून को प्रयागराज में जमकर उत्पात मचा था। सड़कों पर उपद्रवियों का तांडव देखा गया, लेकिन इस बार पहले से ही प्रयागराज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि पिछले हफ्ते जैसी घटना दोबारा न हो पाए। प्रयागराज में पुलिस ड्रोन से संवेदनशील जगहों पर निगरानी कर रही है और उपद्रव होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। प्रयागराज में अलर्ट के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी शहर में गश्त कर रही है। पुलिस ने 7 किलोमीटर के दायरे में फ्लैग मार्च किया। शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रयागराज के अटाला इलाके में हजारों की संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। इन जवानों को देखिए, उपद्रवियों से निपटने के लिए टीयर गैस फायर करने वाली गन के साथ तैनात हैं। अटाला इलाके में जहां पिछले हफ्ते पत्थरबाजी हुई थी, वहां पुलिस प्रशासन की टीमें गलियों में घूमकर हालात का जायजा ले रही हैं। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हर हालात से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं लगातार इस पे हम लोग उनके आदेश निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं और लगातार सतर्क दृष्टि बनाई हुई गई है। और जो हम लोगों को एक फीडबैक मिला है कि बाहर के आसपास के क्षेत्र जितने हैं वो सेंसिटिव हैं और वहाँ से लोग पत्थरबाजी किए तो उस दिन उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैं लगातार ब्रीफ कर रहा हूँ और हम लोग सतर्क दृष्टि लगातार बनाया और लोगों से लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति कल ताकि उत्पन्न ना हो पाए। पिछली बार जो भी हमारी तरफ से हमें लगा कि हमारी तरफ से जो भी कमी रही है सारे लूपहोल्स को हम लोग इस बार प्लग इन कर रहे हैं और इस बार हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। अब अटाला बवाल मामले में पुलिस को 300 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी मिली है। ये वो नंबर हैं जो हिंसा से एक दिन पहले रात भर अटाला और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। अब पुलिस इनके बारे में जानकारी जुटा रही है। आज की तैयारी से एक बात साफ है कि यूपी में हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी कानून हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।